वरदाता गणपति गणराजा, तेरे नाम को ध्याए प्रथम मनाता। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। जो प्रथम पूजा का वरदान बताया है, तो सकल सृष्टि को वही उदर समाया है। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। सृष्टि में तू शुभता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को हरने वाले तो नाथ जी। सृष्टि में तू शुभता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को तू हरने वाले नाथ जी। गज सिर को धारा है, एक दंत कहाया है, माँ पार्वती दुर्गा शंकर को प्यारा है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। जय श्री राम। गणेश जी का भजन से आज का इस वर्ष का 2021 का शुरुआत 2021 कैसे कहा जाएगा इस वर्ष को हिंदी में 2021। पिछले वर्ष कहते थे 2020, इस वर्ष 2021 हो गई और इसको हम शुरुआत कर रहे हैं गणेश भगवान के भजन से। एकत्रित हुए हैं वैसे तो राम कथा हर शुक्रवार यहाँ से स्टूडियो से लाने थे, इसको हम लोग आज सुबह ही विचार कर रहे थे कि नया साल है, कितने लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, दर्शन इससे लाभ लेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर कहा जाए कि नहीं, जितने ही धर्म का कर्म छोड़ते ही रहेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, अगले सप्ताह के देखेंगे, तो ये छूटते ही जाएगा। ऐसे ही शुभ विचार कभी कुछ आ जाए कुछ कर्म करने के लिए तो कर ही देना चाहिए, कल के लिए नहीं, आज ही हो जाए। तो आज शुक्रवार था, नया वर्ष था, आज हम खाली बैठते हैं। अपने में तो विश्वास होती थी कि जो नया वर्ष के दिन जो भी कुछ कर्म किया जाता है तो फिर पूरे साल उसका लाभ मिलती है। कितने लोग को विश्वास है कि हमारे नया वर्ष, हिंदुओं का नया वर्ष कि राम भगवान जब अयोध्या लौटते हैं दिवाली के दिन, फिर नेक्स्ट डे दूसरे दिन नया वर्ष है। एक गुजराती समाज में इसको मान्यता ऐसे देते हैं कि राम भगवान अयोध्या लौटे हैं, दिवाली के बाद वाले दिन नया वर्ष है।
लेकिन जो शास्त्र के हिसाब से जब धरती पहले बनी, आकाश पहले बनी, तो रामनवमी का पहला दिन ही नया वर्ष हिंदुओं के लिए है। लेकिन जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, वेस्टर्न कंट्री में जी रहे हैं, इसमें इसके हिसाब से 1 जनवरी फर्स्ट जनवरी का ही मानता करते हैं कि इसके प्रकार से कि यह नया वर्ष है। और आज का लेकर के हम लोग राम कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप बीच में श्रवण करिए, कुछ ध्यान मंत्र के द्वारा आज का कार्य को शुरुआत करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणायेभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वरायेभ्यां नमः। ओम वाणिहिरण्यगर्भायेभ्यां नमः। ओम शशिपुंडरायेभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यां नमः। ओम इष्टदेवतायेभ्यो नमः। ओम कुलदेवतायेभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा संवरणा शरणो भवतेर्वा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि नित्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तन्वारोतु तद्वक्तारमोतु औतु माम् औतु वक्तारमो शांति शांति शांति। श्रोताओं, ध्यान मंत्र के बाद में हम लोग सुनते हैं रामचंद्र कृपालु भगवान राम इस वर्ष सभी अपने भक्तजनों पर कृपा करे, आशीर्वाद बरसाए कि हमारे जीवन में जो आपत्ति है, जो पिछले वर्ष कुछ लक्ष्य हमारे रह गए होंगे जो हम पूरा नहीं कर पाए, इस वर्ष वो पूरा हो, ऐसे आशीर्वाद भगवान की तरफ से बरसे। भगवान राम का रामचंद्र कृपालु जिसका आता है तो हमारे साथ में गाइए, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणं। कंज लोचन कंज मुखर कंज पद कंजारुणं। जर्पयंग अमृत शबिनो नीलगिरज सुंदरं पद कीटमानवोत्तरि चरुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्।
बंधु दिनेश दानो वेद वंशति नंदयानंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन मुकुट कुंडल तिलक चारु चाप घर कर दूषणम तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरम कंजलि वास दुर्गा माधि फल दल जनम जाहि राज जुलहि सोहर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान शीरस जानत रावरो यही बात गौरी असीस जिनिया सहित ही हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज पुरी पुरी मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भरन भय लोचन मुख कर कंज फल श्री राम श्री राम श्री राम जानी गौरी नंदन पूर्ण सिरे धीर हर्ष जाय कही मधुर मंगल मूल वामयांग भरतन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ, चलते श्रोता आप सुमिरन का पाठ करेंगे। सुमिरन में सारी देवताओं को हम लोग स्तुति करते हैं और पूजा की आसन पर, पूजा के वेदी पर निमंत्रण देते हैं कि आकर हमारे आसन को ग्रहण करें और ग्रहण करके अगर जो आप घर पर तैयारी किए हैं रामायण का पाठ के लिए, हम पता है आज शुक्रवार को, हर शुक्रवार को हम लोग कोशिश यही करते हैं स्टूडियो से आपके बीच में रामायण कथा प्रस्तुत करने के लिए। तो अगर जो आप पूजा घर पर है और पूजा के स्थान में कुछ तैयारी है तो देवताओं को थोड़े बहुत स्नान अभिषेक कराने के लिए साधन कर लीजिए, फूल चढ़ाने के लिए धूप दीप और भोग आदि तैयारी कर लीजिए। हम लोग यहाँ सिमरन के पाठ करेंगे, यहाँ स्टूडियो में भी हो रहा है और आप देखो देखिए घर पर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जहि सुमिरत सिधो गणनायक करिवर बदना करबु अनुग्रासो बुधिराश सुनगुण सदना सुत होए बाचाल पंचरे गिरवर गहना जसु कृपा सुनलाल प्रभु सकल करिमल रमना नील सरोरहु श्याम रघुन अरुण गाज नयना करहु सर्वबहुर दाम सदा क्षीर सागर शयना उदयीन सब देव उमार मन करुणायना जानि दीन परने करहु कृपा वरदन मयना बताओ गुरुपद कंद कृपा सिंधु धर रूप हरि महामोह तब पुंद दास वचन रवि कर बताओ मुनि पद कंद रामायण निरमय
सबर सकोमल मंद लोचन हित दूषण सहित चारहु वेद गोवरिद मोहित सरिस जिनहि न सपन हुपेद वरनत रघुबर विशद जसु बंदो विपद में डूबो सागर जिनकी न जाए शब्द सुधा शशि पद तेरे फल विषवार बंदो अवध भूपाल सत्य प्रेम जहि राम पदार विचरत दीन दयाल यत्र किलयो परिहरहु वरनो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगार वसहि राम शर चाप धरा विबुध प्रबुध गुरु चरणा बांधि कहो कर जो होय प्रसन्न पुरवहु सकला मज मनोरथ मोह चिराया चल बीच समा कहियत जन बंदो सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समय सुधीरन करो सुरहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सिंह सुमन ले सुमन सुभाति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान दुर्योधन घर में जाग्यो दुर्योधन घर में जाग्यो साग विदुर घर खायो मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान सबरी के वैर सुदाम के तंदुर सबरी के वैर सुदाम के तंदुर मांग मांग हरि आय मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान जो कोई सर्वोद को पावे जो कोई सर्वोद को पावे सोई मेरे तेरो जय मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ मोरे भगवान आओ मोरे भगवान। जी अच्छा, तो अब भगवान की सुमिरन के बाद में हनुमान चालीसा की तरफ चलेंगे। हनुमान जी चालीसा का पाठ हर एक बात रामायण कथा के साथ में जुड़ी होती है। रामायण जी राम का पाठ करने से पहले हनुमान जी का हनुमान जी का चालीसा सरल है,
2.5-3 मिनट में हो जाती है। हम सबको आदत डालना ये चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ सीख ले और जान ले, समझ ले, उसको हर बार पाठ करे। हर दिन पाठ करने वाले से हर दिन पाठ करने वाले को व्यक्ति हनुमान जी कल्याण करते हैं, उनको रक्षा करते हैं और हमारे साथ में हमेशा श्री हनुमान चालीसा का आशीर्वाद बनी रहे। और इस पे श्रवण करने के लिए हमेशा हम लोग आदत डालें। हर दिन प्रतिदिन सभी को पाठ करना चाहिए, विशेष करके रामायण का पाठ श्रवण करने के लिए दिन तो करना ही करना चाहिए। शतम चालीसा श्रवण करने से पहले इस वर्ष जो 2021 शुरुआत हो रही है, नया वर्ष, तो उसके निमित्त हमारे साथ में अयोध्या से भगवान श्री राम का जन्मभूमि से पंडित ललन तिवारी जी मानिए हमारे बीच में आज फिर आ गए थे। पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। सीताराम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री राम बहन जी, जय श्री राम। नया वर्ष की शुभकामनाएं पंडित जी। जय श्री राम। आप सबको भी नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लगता है भैया जी बहुत ठंड है उधर ना? जी ठंडी है, यहाँ ठंड हो रही है, गलन सी, जैसे हवा ठंड चल रही है तो गलन है जी। और कितनी तापमान चल रही पंडित जी? 10-11। हाँ तो फिर भी ठीक। 10 से कमती रहे तो ज्यादा दिक्कत पड़ेगी ना। हाँ जी। जी पंडित जी, नया वर्ष शुरुआत हुई है, हमारे दर्शकों को कुछ ना कुछ आप जरूर बताइए। हम अभी रामायण का पाठ थोड़े से अपने भक्तों के बीच में प्रस्तुत कर लेते हैं, तो प्रोग्राम के अंत में आपके पास फुर्सत रहेगा कुछ देर आने के लिए? जी तो आ सकते हैं जी जी, बस करीबन 1 घंटे में 40 मिनट में ऐसे। जी ठीक है। आज हम विलम्ब से शुरू किए और आशा रखी कुछ ना कुछ पाठ हो जाए। पहले तो सोचते थे कि आज करें कि आज छुट्टियां में छोड़ दिए, फिर हमने सोचे नहीं, धर्म कर्म है जिसको जब तक छोड़ते रहेंगे छूट ही जाएगा। तो जी जी कुछ छोटे रूप से भी कुछ थोड़े दोहा चौपाई भी श्रवण कर लिए, लेकिन हो जाए। जी अच्छा है, क्योंकि आज पहला दिन है, आंग्ल भाषा का ये प्रथम दिवस है जिसे हम लोग नया वर्ष करते हैं, तो हो रहा है और होना चाहिए। यदि इसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है तो हम लोग निकालते हैं उसको समय को, और आपने जो ये रखा ये अच्छा है कि आपने भी समय निकाल करके और आज का छोड़ा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए था। जी थोड़े क्षण में पंडित जी आपसे फिर लेंगे और इस दर्शकों को जरूर, श्रोताओं आप सभी को याद रहे पंडित जी हर सप्ताह हमारे बीच में राशिफल देते थे, तो आशा रखेंगे पंडित जी आप राशिफल जो 12 राशि उस पर थोड़े से चर्चा करेंगे करीबन अभी से 40 मिनट पे। जी ठीक है। जय श्री राम। शतम चलते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, उसके बाद में तुरंत ही रामायण की कथा को आरंभ करेंगे। अयोध्या कांड का प्रसंग आगे उठाएंगे, जहां पर पिछले बार छोड़े थे, पिछले 2 सप्ताह पहले छोड़े थे, उसको आगे उठाएंगे। चले पहले हनुमान चालीसा का पाठ आप सबके लिए श्रद्धा और भाव से सभी लोग। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, भजहि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमन केसरी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे,
काले भूत जले गुसाते शंकर सुमन देश नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम कार्य करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया दुष्ट रूप धरि सियाहि दिखावा विघ्न रूप धरि अनिक जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लगन जियारे जितु वीर हर्ष उर लारे रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई दस बदन तुम रोज गावे दसहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुखी महि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो महिमा विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्र पर भानु विलोकाहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मुख माहि जलि लागतै अचर चराहि दुर्गम काज जगत के जेते सुख अनुराग राम तुम्हारे तुम रखवारे पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा दुर्लभ काबू को धरना आपन देश समारो आपे वीरों लोक हाथे काबे घोर विशाल निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कब वचन ज्ञान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम सारा और मनोरथ जो पूरावे दुनिया जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा जय सीत जगत उजियारा सब संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अस श्री के दाता असवर जीत जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल रघुबर पुर जाई हरि भक्ति कहाई और देवता सुरनारही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार बार कर कोई, जुटई बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, गुण सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिदेवा, कीजे नाथ हृदय महादेवा। पावन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ श्रोताओ, इस वर्ष के लिए पहली बार राम कथा रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और इनका फेसबुक, इनका यूट्यूब और वर्ल्ड मैक्स के द्वारा आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इस वर्ष का पहली राम कथा, और शुरुआत हम बालकांड से नहीं ले रहे हैं, लेकिन अयोध्या कांड से, जहां पिछली बार छुट्टी थी। इस रामायण को पूरा अंत करने की हम लोग का लक्ष्य है। पिछले वर्ष की नवरात्रि से हम लोग रामनवमी से शुरुआत किए थे और अभी तक चल रही है। भाग से आपका भाग्य, इसको आप घर बैठे श्रवण कर रहे हैं, हमारे भाग्य की आप तक पहुंचा रहे हैं। रेडियो सरगम का पुण्य इसमें जुड़ी है, क्योंकि इनके ये साधन प्रधान रहे कि हम यहाँ से बोल रहे हैं आपके बीच में। स्टूडियो के द्वारा मंडप सज जाता है हर शुक्रवार को, और पूजा पाठ का विधि विधान के सहित लेकर के इस कथा को आपके बीच में। अयोध्या कांड में जहां हम लोग छोड़े थे, जहां पर माँ कौशल्या के पास भगवान राम, उनके लाडले पुत्र, अयोध्या का राजा जो भविष्य में होने वाले, अपने माँ के पास जाकर के माँ को सारे दुख और सुख के रूप में समझा देते हैं। दुख उनको माँ को लगता है, सुख भगवान राम का है। दुख और सुख बात दोनों एक ही, एक को सुख लग रहा है, दूसरा को दुख लग रहा है। ऐसे कैसे? राम जी को सुख लग रहा है कि मैं वन में जाऊंगा तो क्या क्या मुझे करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। मैं जाऊंगा तो कितने ऋषि मुनियों से मिलेंगे, संतों से मिलेंगे, अपने भाग को जगाएंगे, तपस्या करने। राजा बन करके भगवान राम बैठ जाते तो तपस्या करने की अवसर नहीं मिलती। भगवान शिव का आराधना, शिव जी उनका इष्ट देवता है, भगवान उनका कुल देवता सूर्य है, उनकी उपासना, ये सब भगवान राम को राजा बनने के नाते नहीं कर पाते। लेकिन वन की तैयारी कर राजा भगवान राम समझ रहे हैं कि मेरे भाग है, मैं वन में जा रहा हूँ। धन्य है कौशल्या मैया जो तैयारी कर रहे हैं कि बेटे आप जाइए। हमारी कुल के देवताओं, सब देव और पितृ तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे एक पल के आंखों को रक्षा करती है। हमारे आंख को रक्षा करने के उनका पल होता है, कुछ आपत्ति आने से पहले पल बंद कर देती है आंख को, ताकि आगे दिक्कत ना हो सके। ऐसे ही आप कदम कदम पे चलोगे, आपका पितृ आपकी रक्षा करेंगे और हमारे देवताओं मिलकर के ऐसा आशीर्वाद दे रही कौशल्या। ऐसे बात करते करते उस बीच में सीता देवी भगवान राम का अर्धांगिनी, और जिनको इतनी खुशहाली से लेकर के जनकपुर से लाकर पहुंचे थे भगवान राम, और यही आशा रखे थे कि राजमहल का सुख देंगे। अब उनका परिस्थिति आ गई कि अपने पति के साथ में दुख के बेला में जुड़ करके वन में निकल जाए अथवा राजमहल में ही रहे। यहाँ भी दुख और सुख वाला बात है। दुख उनको लग रहेगा, सीता जी को दुख लगेगा कि वो पति से दूर रहेगी, लेकिन राजमहल का लोग का विचार है कि सीता जी हमारे साथ ही रुक जाए, तो उनको सुख लगेगा। अब दोनों का सुख, एक के दुख दूसरा का सुख, एक ही सिचुएशन, लेकिन दोनों लोगों को अलग अलग देख रहे हैं। जीवननाथ वन को जानना चाहते हैं, देखिए कैसे पुण्यवास में उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएगा या केवल प्राण ही इनके साथ जाएगा। सीता जी प्रण लेकर बैठी है कि जहां राम, जैसे एक शरीर के साथ में परछाई उसके जुड़ी होती, शरीर दिशा में ही जाएगी, परछाई उसी तरफ जाती है। और ठीक सीता ही अपने आप को ऐसे मानती है कि जहां जहां भगवान राम है सो वहां रहेंगे, उनका परछाई बन के रहेंगे। शरीर और उनका परछाई से अलग नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति के शरीर और उनका शरीर से परछाई जो निकलती है वो कभी अलग नहीं होता है, एक ही होता है, एक ही साथ। शरीर जैसे हिलेगा वैसे वैसे, ठीक वैसे ही सीता अपने आप को भगवान राम के साथ मानती। और बताते कि जीवननाथ, प्राणनाथ कौन?
भगवान राम को बोल रहे हैं, अपने पति को कह रहे हैं कि ये वन को चलना चाहते हैं, देखिए उसके पुण्यवास में उनका साथ होगा, और शरीर और प्राण दोनों उनके साथ जाएंगे या सिर्फ प्राण चलेगा। अगर जो शरीर और प्राण उनके साथ, अगर सब लोग राजी नहीं हुए कि सीता जी राम के साथ जाए, तो सीता जी क्या कहते कि मेरी प्राण तो चली जाएगी, शरीर यही छूट जाएगी अयोध्या में, लेकिन प्राण तो चली जाएगी राम के साथ। इतनी विश्वास है उसको। तो ये चौपाई में आता कि चारु चरण नख नेखति धरणी नुपुर मुखुर मधुर कवि बरणी मनो प्रेम बस विनती करही हमें सिय पद जनि परिहरही। इसका अर्थ है कि सीता जी अपने सुंदर चरणों को माँ कौशल्या के भवन में पहुंची हैं, और माँ चरण में पहुंची और कह रही है, क्या कर रही है, बैठ करके जमीन पर अपना पैर के नखूनों से जमीन खोद रही है धरती को। और क्या कह रही है, मधुर शब्द में कवि उसका इस प्रकार वर्णन करी कि मानो प्रेम के वश में होकर नुपुर या विनती कर रही है कि सीता जी का चरण कभी हमारा त्याग ना करे। दोनों तरफ से यहाँ भी जुड़ी, जैसे हमने कहा कि परिस्थिति ऐसा ही है, भगवान राम को साथ जाने के लिए सीता जी तैयार है, और इधर सीता जी सुंदर नेत्रों को जल बहा रही। उनकी यह दशा देखकर रामचंद्र जी माता कौशल्या से बोलती, तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है तथा सास ससुर कुटुंबी सभी को प्यारी है। और इधर भगवान राम सीता जी की परिस्थिति समझ रहे, लेकिन अपने आप से नहीं कह रहे सीता को कि हमारे साथ चलिए। अपने परिवार को माता जी से कह रही कि सीता को सबको प्यारा है। सीता जी सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर कुटुंब सभी को प्यारी। उनको जितना मैं प्यारा हूं उतना ही प्यारा उनको सास है, उतने ही प्यारा उनके ससुर है यानी कि राजा दशरथ है, और उतने ही प्यारा इन बता रहे कि कुटुंब यानी परिवार में जो भाई और हैं, और छोटकी परिवार आदि हैं, 3 माताएं 2 माताएं, और इन सब के विषय में इनका पिता जनक राजाओं को शिरोमणि है और सूर्य कुल के सूर्य, सभी तरफ से सीता महान है, क्योंकि इनका स्वयं जननी जहां जन्मी है उस जगह के राजा जनक। तो राजाओं में शिरोमणि, जो राजा में शिरोमणि यानी कि राजाओं में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा पद कोई दिया जाएगा उस समय तो राजा जनक को। और दूसरे तरफ से बता रहे हैं कि इनका ससुर कौन है, सूर्य कुल का पूर्ण राजा दशरथ का कुल का देवता है भगवान सूर्य नारायण, और जिस कुल में सूर्य भगवान को पूजा जाता है उस कुल सूर्य जैसे ऊंचा स्थान पर ले जाता है। हर एक व्यक्ति जिसका राशि में सूर्य भगवान बड़े ऊंचा पद पे है तो सूर्य उसको ऊंचा से ऊंचा स्थान पर ले जाते हैं। ऐसा यहाँ बता रहे कि सूर्य कुल के सूर्य है, और कुल को बढ़ाने के लिए पति सूर्य कुल रूप कुमुदी है। आगे हम थोड़े से गा लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे रामायण की कथा। आपको अयोध्या कांड के बीच में आपको प्रस्तुत करने सोचा हूँ। इस वर्ष का सन 2021 का सबसे पहला दिवस है, पहला दिन है, 1 जनवरी है, और पहला दिवस के साथ साथ में पहला शुक्रवार है। पहला शुक्रवार का पहला दिन मिल रहा है सत्संग के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए रेडियो सरगम के द्वारा मैं आपको अयोध्या कांड की कथा सुना। मैं पुनः पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीत बढ़ाई, राख्यो प्राण जानकी लाई। कल्प वेली जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जानि न जाय कहाँ परिणाम। पलंग पीठ तजि गोद लियो, रागिय न दीन बगुअवन कठोरा, जिन अनमोरि जिमि जोगत रहूं, दीप बाति नहीं टारत कहूं। सोई सिया चलन चहति सन साता, सुखानहु रघुनाथ, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकहीं किम जोरी। अभी हम लोग सुन रहे श्रोताओं अयोध्या कांड की कथा। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शिलों की प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों को पुतले की बना करके प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा दे रखे हैं। ऐसे सीता जी के विषय में वर्णन किया गया कि हम बड़ी परिश्रम से सीता जी को पाए हैं।
इस आंगन में आई हैं, अयोध्या के आंगन में जनकपुर छोड़ करके आई हैं। और आंखें के पुतले, जैसे कि आंख को हम लोग मतलब की जो पल रक्षा करती है, और वैसे ही इनको रक्षा करके आंगन में रखा गया है। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ ढांचाओं से साथ स्नेह रूप से जल से सींच करके भी पाला। और एक एक कदम कदम पर सीता जी को, क्योंकि भविष्य का रानी तो सीता ही है, अयोध्या का कुल को आगे बढ़ाने के लिए सीता से ही कोई संतान होगा तो आगे कल के कुल बढ़ेगी, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है भगवान राम राजा दशरथ का। तो अवध का कुल का, सूर्य का कुल का, इसको आगे बढ़ाने के लिए तो इस सीता जी ही सहारा बता। तो यहाँ बता रहे कि सुनिए, अब इस लता को फूल फलने के समय विधाता वाम हो गए। कहने का मतलब अब ये समय है कि भगवान राम और सीता अपने परिवार शुरुआत करें ना। कुछ नया परिवार से इतने वर्ष हो गए विवाह का, तो कुछ नया परिवार का साधन होना चाहिए। फूलने और फलने के समय आया, यानी कि सीता के द्वारा इस कुल को आगे बढ़ंती होने के समय है। विधाता वाम भाग में हो गए। विधाता वाम यानी कि लेफ्ट माने कि तो उल्टे तरफ हो गए। विधाता जो भाग बनाते हैं वो इनके विपरीत हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? पता कुछ जाना नहीं जा सकता कि इसका क्या परिणाम होगा। अब भगवान राम यहाँ से 14 वर्ष अलग रहेंगे, वनवासी के तरह ही रहेंगे। और केके का यही था, मांग यही था कि राम वन को जाए और सन्यासी तपस्वी की तरह रहे। तो रहेंगे तपस्वी, तो सीता रहते हुए भी, अगर जो सीता उनके साथ भी जाती है तो रहते हुए भी उसको तपस्या की तरह नियम पे रहना चाहिए। तो कुल तो आगे बढ़ने की बात है ही नहीं। यहाँ सीता जी का परेक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिरणों से छोड़ करके कठोर पृथ्वी कभी भी पैर नहीं रखा है। मैं सदा संजीवनी जड़ा का समान इनकी रखवाली करते हूँ, कभी भी दीपक के बत्ती हटाने पे भी नहीं करती हैं। तो ऐसे तुलसीदास जी अपने मीठे शब्दों में कह रहे, करी कहरी निशिचर चरई दुष्ट जंतु बन भूरी, विषवाटिका की सोह सुत सुभग सजीवन मूर सियावर, रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। इसका अर्थ जो भी हम सुने, दोहा और चौपाइयां जो हम आपके बीच में सुना रहे हैं अयोध्याकांड से, वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों के रस अमृत चहने वाला चकोरी सूर्य और आंख किस तरह मिल सकता है? मांग किया जाता है कि भगवान राम, क्योंकि सीता जी गई है कौशल्या की गोद में कि ये आज्ञा कसी कौशल्या आज्ञा कर देगी तो राम भगवान बात काटेंगे नहीं। तो ये बता दे, यही सीता आपके साथ में वन चलना चाहती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहे हैं। ये पुत्र, क्या वेश की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है कि? और इस सब बीच में बहुत सारे जानवरों भी, और अनजान जगह पे जाना जहाँ के विषय में परिचय नहीं, जो अपने आप के लिए जगह नहीं है, जहाँ आप स्वयं कभी रहे ही नहीं, भगवान राम से बता रहे हैं। और वहां पर इस अपने पत्नी को, सीता जी को लेके जा पाओगे, कैसे उसको रक्षा करोगे? इस बात राम के आगे हम चौपाई में सुनेंगे। बनहित कोल की रात किशोरी, रचि विरंच विषय सुख भोरी, बाहन जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेश न काऊ, के तापसती कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोग, सिया बन बसहि भांति, चित्र लिखति कपि देखि डराति, असुर सुर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी, अस विचारी अस आयुष होई, मैं सिक देव जानकी सोई, जो सिय भवन रहे अम्बा, मोहि कहे होय बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय वाणी, शील सने सुता जन सानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इसका अर्थ सोता हूँ, अभी आप जो हम लोग गाए आपको सुनाए। अर्थ इसका ये, वन के लिए जो ब्रह्मा जी ने
विश्व सुख और जानने के लिए कोल और भीलों की लड़वाई को रचा है। जिनका पत्थर कीड़े जैसे कठोर स्वभाव वाले है, उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता है ना। तो ब्रह्मा जी ने सबको परिस्थिति अलग अलग बनाई। ब्रह्मा क्यों बनाएंगे हमारी परिस्थिति? हमारे ही पहले के जन्मों के कर्म के कारण हम लोग को इस जीवन का भाग और भविष्य लिखा होता है, निर्धारित होता है कि पहले हमने ऐसे किया सो ऐसा है। राम भगवान को वन में जाना है तो कठोर चीज भी सरल हो जाए, मुलायम हो जाए, असर ना पड़े, ऐसे ब्रह्मा जी पहले से बना रखे हैं। तुलसीदास जी की भाषाएं। अथवा तपस्वियों को स्त्री वन में रहने योग है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर मंदिरों को देख करके डर जाते तो सीता जी वन में किस तरह रह सकेगी? सीता जी की आदत था कि बंदरों को तस्वीर फोटो देखती तो डर आता था, और वहीं पर वन में जाएगी, एक एक जानवरों को देखेगी तो क्या दशा होगा। कौशल्या भगवान राम के जननी माँ, उनको याद कराएगी तो अपने पत्नी को कैसे देख रेख करोगे वन में। देव सरोवर से कमल में विचरने वाली हंसिनी क्यों ये तेल, यानी कि कमल का फूल हमेशा अच्छी जगह पर टूट करके जन्मते हैं, फूलते हैं, उसको मैं रहने के योग्य है ऐसा विचार करके ऐसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसे ही शिक्षा दूंगी। कौशल्या जी कहते कि जैसे राम आप समझे उचित सीता जी को रखने के आप तैयार हो, वैसे ही इनको शिक्षा यानी ज्ञान में देने के तैयार हो। माता जी ने कहा, कौशल्या राम को जननी है और सबसे माननीय है। यहाँ बता रहे कि कहती है कि यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो तो जो हो जाएगी। अब सीता जी अपने आप को कितने क्षमा करना, कौशल्या अपने आप को कितने अकेलेपन मानती हैं। जब पति यानी राजा दशरथ और उनके और रानियों कौशल्या के साथ साथ में कैकेयी और सुमित्रा, इन सब के बीच में मतभेद हो गया हो तो किसको विश्वास करके कौशल्या जिएगी? तो यही कह रहे कि सीता मेरे साथ रहेगी तो मेरी सहारा तो बहुत बन जाती। 14 वर्ष भगवान राम ना रहे, लेकिन यहाँ बता रहे कि सुनिए, शील स्नेह सुध जनुसानी, जो मानी शील और स्नेह रूप से अमृत को सुनी जाती। विश्व के प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन को गुण दोष प्रकट करने के लिए जानकी जी को समझाने लगे। और यहाँ पर बताने की सुनिए कि समझे कि मानो कि शील स्नेह रूप से अमृत सुनी है। तो ऐसे बात कौशल्या और बीच में राम भगवान की चल रही है। आज का हम अंतिम दोहा और चौपाई आपको सुना देंगे, समय अभाव क्षमा करके आज हम देर से इसको शुरुआत किए। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समय समुझी मन, माही राजकुमारी सिकावन सोही, आन बात जिन जन कछु नहीं, आपन मोर नीक जो चहु, बचन हमार तुम आई सो मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। सीता जी को समझाने लगे भगवान राम कि माता के सामने सीता जी कुछ कहने की सकुचाती है और कहती कि पर मन में या समझ कर के कि समय कह जाती है, कहती कि राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना, कि ऐसे न समझना कि मैं वन में जा रहा हूँ अकेले तो क्या। ऐसे सोचना चाहिए कि आप घर पे रहोगे तो अपने सास का, मेरी जननी को आप रक्षा करोगे, मेरी जननी को आप देख रेख करोगे, जो अपना और मेरा भला चाहते हो तो मेरा वचन मान करके घर रुक जाओ। भगवान राम अपने सीता जी को इस बात को समझाते हैं। सब तरफ का भय देखते हैं कि वन में क्या होने वाला। इधर कौशल्या भी कह चुकी है कि मेरे साथ रहोगे तो मेरे सहारा बहुत। कौशल्या का सहारा आप कम मिलेंगे। कौशल्या किसको विश्वास करके अयोध्या में रहेगी। खैर बात यहाँ रही कि सादर हे भावनी मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती, घर में रहने के सभी प्रकार का भलाई आपको मिलेगा। ऐसे भगवान राम अपने सीता जी के साथ सुनते यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा, जब मातु करई सुध मोरी, होइए प्रेम विकल मति भोरी,
तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझहि मृदु पानी। कहूँ सुभाय सबत सत मोहि, सुमुख मात हित राखहु तोई। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पायहु नहीं कलेस। हट बस सब संकट सहे, गालहु नहुष नरेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। हम लोग सुन रहे हैं अयोध्या कांड की कथा रामचरितमानस से। छोरे ही क्षण में हम लोग भगवान राम का 108 नामावली सुनेंगे। और नामावली में भगवान का तुलसी पत्र, कुछ पीले फूल या कुछ ऐसे वस्तु हो भगवान को अर्पण के लिए, तो अब तैयारी बना लीजिए। हम लोग अंतिम पाठ में, आज कथा का भाग से अंतिम पाठ में, जो अपना और मेरा भला चाहते हो, भगवान राम समझा रहे सीता जी को, तो घर पे ही रुक जाइए, हमारे साथ जाने का जिद मत रखिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा और सेवा करना बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। पति नहीं रह रहा साथ में, पति दूर गए हैं, तो आपकी यही नियम है कि सबसे आप यही सास और ससुर के साथ रुक जाए। जब जब माता मुझे याद करेगी तो प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनका बुद्धि भोली हो जाएगी, वह अपने आप को भूल जाएगी। तो उसको जरूर आप ये जोड़ लेना। भगवान राम समझा रहे अपने सीता अर्धांगिनी को कि देखिए, जब जब भी याद करेगी माँ मुझको, तो आप अपने हिसाब से समझा लेना। अभी थोड़े ही समय तो है माँ, थोड़े दिनों में आ जाएंगी। भगवान सुंदरी तब तब कोमल वाणी से पुरानी कथाएं पुरानों से निकाल करके, कथा को सुनने के लाभ क्या है कि कथा सुनते हम लोग, उसमें लाभ क्या होता है कि पहले देवताओं के बीच में क्या क्या परिस्थिति भी थी, और कोई ऋषिगण या कोई समाज में किसी को दुख पड़ी तो कैसे वो परिस्थिति से निकले, यही तो ज्ञान है। और निकल करके कैसे अपने आप को संभाले। तो बता रही पुराणों से निकाल करके कथाएं उनको समझाना और कहना कि थोड़े ही क्षण में राम जी वापस आ जाएंगे। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ, कि और कोई कारण आप मत समझना। सौगंध यानी कसम ले रहे हैं, और कोई कारण से मैं आपको वन में ले जाने के तैयार नहीं हूँ, इस बात ऐसे अलग मत समझिए। कारण एक ही है कि कौशल्या की आप सहारा बनो, क्योंकि कौशल्या कह भी चुकी है कि आप मेरी सहारा बन जाओगे। मैं ही स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा संबंध धर्म आचरण के फल हो तुम्हें बिना ही कलेश को मिल जाता है। कि आपके भाग है, हमारे भाग बनेंगे कि आप यहाँ पर गुरु का, माँ पिताजी का सेवा में रहे। और किंतु हट करके वश होकर गालमुनि से राजा नहुष आदि सबन के संकट है जाते हैं। अगर जो हट करके बोलते हैं कि नहीं हमारे साथ चलना है, तो परिणाम क्या हो सकता है, वन में क्या क्या परिस्थिति, ये सारी बातें हम आपको बीच में अगले सप्ताह लेके आएंगे। श्रोताओ, हम चलते हैं 108 नाम आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, और फिर 108 नाम प्रस्तुत करेंगे, फिर तो आरती लेकर के और पंडित जी को आपके बीच में लाएंगे। पंडित जी हम लोग को नया वर्ष का एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष ज्ञान देंगे, राशिफल देंगे। आप तैयार रखिए। आप घर पर तैयारी बनाए हैं तो उस पे आप वहां अर्पण कर सकते हैं, अन्यथा मनी मन अर्पण कर सकते हैं भगवान को। हरि ओम 108 नाम। ओम राम रामाय नमः ऐसे बोल करके आप घर पर भी कर सकते हैं। ओम श्री मायाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री राजेंद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री राघोपुंगवाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्री श्रीमते नमः। ओम राम रामाय नमः।
ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्रीमते नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम राजेंद्राय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री रघुपुंगवाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री जैत्राय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री चितामित्राय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री विश्वामित्र प्रियाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम दंताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री बाली प्रमथनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री वागिमाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री सत्यवाचाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री सत्यवर्ताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम वर्तधराय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम सदा हनुमत श्रीताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम कौशल्यै नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम खराद वामिसने नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम विराट पंडिताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम विभीषण परित्रात्राय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री दाशवीर शिरोहराय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम जामदगनाय महाप्रदाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम ताकरयन्न ताकयाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम वेदांत सराय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री त्रिमूर्ताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम दुशांत्री शिरोहंत्रे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री त्रिलोकात्मने नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री पुण्यचरित्राय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री त्रिलोकरक्षाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम पुण्यचरित्र कीर्तनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री अहिल्या शाप शामनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम दंडकारणाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम चिताक्रोधाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम जगतः गुरुवे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम ऋक्षावनरसिंहतानाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री सुमित्रा पुत्र देविताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम सर्वदेवादि नमः। ओम राम रमाय ओम नमः। महामारीच्यहन्त्रे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम मृत्यवान जीवनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम ब्रह्मवनाय नमः। ओम राम रमाय ओम नमः। मनीस्तुतदाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री सुमित्रांबर सर्वगनाशनाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम पूर्वभाजने नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री पूर्वः ओम राघवाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री जिता वर्षयाय नमः। ओम राम रमाय ओम नमः। सर्वतीर्थमयाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम हरे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री सर्व यजनदीपाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम यज्विने नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम जरामरान वार्जिताय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परम ब्राह्मणे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परस्मै ज्योतिषे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परस्मै धमे नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परकृक्षाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परत्पराय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम परकाय नमः। ओम राम रमाय नमः। ओम पराय नमः। ओम राम रमाय ओम नमः। परस्मै नमः। ओम राम श्री राम रमाति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायकाः राजा रामचंद्रायेभ्यो नमः। ओम राम रामाय नमः। एक श्लोक में पूरे रामायण का श्रवण करने के लाभ। उमादो राम तपोवनदि गमनं हत्वा मेघकञ्चाननं वेदैर्नं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पंचतरावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामायणं राम रामाय नमः।
तो हम चलते हैं भगवान राम का आरती और उसके बाद में आज का ज्योतिष्वर। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सनकादिक विशारद पवन सुत गिरिव्रत। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। गावत वेद पुराण यश दश चौसठ सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सर्वयश सब मत सब ही की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। गावत संतन शंभु भवानी अद्भुत शंख मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरट बखानी गाग पशुद गरुड़ के ही। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। कलिमल हरण विषय सती सुबह सिंगार भूति युगती। जल निरोग भूति रात मात सब विधि तुलसी की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की। तीरथ कलित ललित सिया की। तीरथ कलित ललित सिया की। कर्पूरगौरं करुणायतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि। आरती को दर्शन आप कर लीजिए। स्टूडियो में हम आरती को लाए थे, आपके बीच में आरती श्रवण कर लीजिए और वहीं से प्रणाम कर लीजिए। घर पर भी आरती आप किए होंगे तो आपको बधाई है, धन्यवाद है आपका। और आरती के साथ में आचमन करके और फिर हम चलते हैं रुद्राष्टक पाठ और कोशिश रहेंगे पंडित जी को अयोध्या से दोबारा लाइन पर लाने के लिए। आज का बीच में हम लोग अयोध्या कांड की कथा उठाई थी और यहाँ से लेकर के आगे बढ़ाने का है तो पहला एपिसोड 2021 का, लेकिन हाँ इसके बीच में जो छुट्टी थी जहाँ से वहीं से आगे बढ़ा रहे ताकि पूरे के पूरे रामायण हम लोग को इस रेडियो में इस माध्यम से आपके बीच में आपके घर की तरफ पहुंच सके। हम लोग सुन देंगे रुद्राष्टक भगवान शिव का क्षमा याचना का पाठ और उस बीच में कोशिश कर रहे कि मामी शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्याप्रथम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्मलकल्पम निरीहं चिदाकाश वार्षं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञान गोदित मीशं गिरीशं करालं महाकाल काल त्रिकालं
गुनागार संसार पारम न तो हम तुषारादि संकाश घोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम सतर्मलिकलोनी चारो गंगा लसद भाल भाले गंगे भुजंगा चलत गुरुसूले द्रविशालम प्रसन्नानम कंत दयालम मृगाधीश शम्बराम्बरं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकटं पगलं परेशम् अखण्डपदं कोटि प्रकाशम् त्रियशूलनिर्मूल शूलमहारि भजे भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कलपातकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संग मोह पहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनकारी नया हनुमानाद पादार विंदम भजिन्ते लोके परिवारम नतावसुकं शांति संसारनाशं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतनिवासं न जानामि योगं यतमेव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा संस्तुभ्यं जराजन्मदुःखोत्तापमानं प्रभु पाहियाहं नामामि शम्भो ओम रुद्रा संविदं प्रोक्त विष्णु हरतोषिये ये परंति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जी हमेशा श्रोताओं रामायण के पाठ साथ साथ में विसर्जन का पाठ करते हैं। हम रंदी जी को इंतजार कर रहे हैं जैसे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आपको बीच में इस नया वर्ष का नूतन वर्ष का हम राशिफल देंगे और विसर्जन का पाठ। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान रामा राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण रमा एक गरी आदि गरी यादों में बुनियाद रमा तुलसी संगत साधु की छठे गोठ अपराध रमा जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए रमा अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा श्रोता सब आश्रम गए और जब गए कैलाश रमा रामायण आय करो तुम दास रमा प्रभुदानवत प्रभु सना तुम्हीं का कर जोरि रमा बार बार रघुनाथ कही स्मृति करायो मोहि रमा बार बार बरबाद कहो हर्ष देव श्री रघुक रमा पद सरोजन पायी हरि सदा सत संग रमा गाँव पावन सुत शयन करो
मानस भय विश्राम रमा, नाथ तुम्हारे दास को, सीध भरे सब काज रमा। हर शरणन गुरु शरण शरणन गोदी गणेश रमा, तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरण यवत नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा, कथा विसर्जन करत हो, कीर्तन शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम रमा, श्रोता जन कर जोर के, सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जी हाँ श्रोताओं, हमारे बीच में पंडित जी अब दोबारा जुड़ गए हैं। पंडित जी जय सिया राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। धन्यवाद, अपने ठंडी के मौसम में अयोध्या से हमारे साथ फिर जुड़ गए, और आशा ये रखेंगे इस वर्ष भी ऐसे सहयोग देते रहेंगे ताकि हमारे यहाँ ज्योतिष का जो प्रेमी लोग हैं बड़ी राह देखते थे हर सप्ते कि आप इसमें कुछ ना कुछ ज्ञान हर सप्ते देते रहे लोग को। लोग बड़ी उत्साह रखते थे कि आपको कुछ बताते थे, इनका ये गाइड मिलता था, राह मिलता था कि क्या हफ्ते में करने, पूरे वर्ष के विषय में थोड़े से चर्चा अपने साधकों के लिए हो जाता तो अच्छा होता। जी जय श्री राम। जय श्री। सर्वप्रथम आज आंग्ल, जो हम लोग संस्कृत में जो आंग्ल बोलते हैं अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा का आज वर्ष प्रारंभ हुआ। आज पहला दिन है जिसको 1 जनवरी के नाम से सभी लोग जानते हैं और सभी लोग 1 जनवरी कहते हैं। आज समस्त भक्तों को, संसार के समस्त भक्त प्रेमियों को, मनुष्य योनि में जो प्राप्त है, स्त्री हो पुरुष हो, सभी को इस नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान सबके जीवन मंगलमय बनाकर रखे, यही मंगल कामना और आशीर्वाद है सबके लिए। भगवान सबका कल्याण करते रहें। ये जो वर्ष प्रारंभ हुआ सनातन धर्मावलंबियों के लिए, नूतन वर्ष प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और ईस्वी सन इसका भी मान है। हर चीज का मान अलग अलग होता है, एक सन होता है, एक संवत होता है, तो ये सन है, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए ईस्वी सन के हिसाब से आज के दिन ये वर्ष प्रारंभ हुआ, जिसका पहला दिन है, इसलिए सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ये वर्ष 2021 के नाम से जाना जाए, ईस्वी सन आज से ही ये प्रारंभ हो गया। अब हम लोग 2020 लिखते थे, आज से 2021 लिख रहे हैं। तो आप ये वर्ष पूरे वर्ष के लिए कहा जाए तो आगे चल करके थोड़े ही दिन बाद संवत्सर बदल जाएगा, और संवत्सर में राजा मंगल हो जाएंगे और मंगल ही मंत्री भी हो जाएंगे। जी दोनों सर जी। और सन 2021 है, लेकिन संवत 2078 कहा जाएगा। तो इस तरह से राजा मंत्री और मुख्य पद पर जो 2 मुख्य पद होते हैं, राजा और मंत्री का, दोनों पद पर मंगल विराजमान होंगे। ये निश्चित रूप से राजनेताओं के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। जो राजनेता है, चाहे किसी भी देश में, विश्व के लिए है कि किसी भी देश के राजा, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री आदि, उन राजाओं के लिए बड़ा लाभकारी है ये। इसमें लोगों में थोड़ी वाचालता अधिक हो जाएगी, बोलेंगे बहुत ज्यादा, काम कम करेंगे। ये वर्ष में आएगा, देखने को व्यक्तियों को मिलेगा। सज्जन लोग जो है
वो अपने अपने कार्यों में लगे रहेंगे, चुपचाप अपना काम करेंगे, लेकिन जो वाचाल अधिक होंगे वो बोलेंगे बहुत, काम कम कर पाएंगे। ये इस पूरे वर्ष में ऐसा देखने को मिलेगा। झंझावात अनेकानेक राज्यों में, अनेकानेक देशों में लगा रहेगा। फसलें आदि बहुत अच्छी होंगी इस वर्ष में। लिखा है कि स्व कार्य रता सर्वे मध्य सस्यार्थ दृष्टया जी राक्षसा खिला लोका राक्षसा इव निष्क्रिया। मंगल राजा होने से अग्नि का भय इस वर्ष अधिक है, चोरों का भी भय रहेगा पूरे विश्व में, उनसे भी सतर्क रहना होगा। जन धन की क्षति होने का भी भय है पूरे वर्ष में। और राजनेताओं का लाभ तो बहुत है, लेकिन पारस्परिक जो कहा जाता है आपस में विरोध बना रहेगा। अनेकानेक रोग बढ़ेंगे। अभी भी रोग की जो स्थिति बन रही है ये बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी वर्ष आज बदल रहा है, लेकिन अभी भी इसे बहुत हम लोग जो ज्योतिष से देख रहे हैं ये बहुत अच्छी सूचना नहीं आ रही है कि अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रोग और भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। अगले महीने 14 तारीख में जब सब तीनों एक साथ हो रहे हैं, सूर्य और शनि और बृहस्पति जब एक साथ में हो जाएंगे तो रोग और बढ़ सकता है, इसका भय है। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना है कि प्रभु अपने भक्तों के ऊपर, संसार वासियों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए और इन रोगों से मुक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये रोग धीरे धीरे लगता है कि कम हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन अनेकानेक रूप लेकर के सामने आ रहा है। तो ये सब स्थितियां बनेंगी। वर्ष मिला जुला करके ठीक है, क्योंकि वर्षा जो ऋतुएं हैं वो अपने अनुकूल चल रही हैं, ठीक चल रही हैं। तो बरसात के समय से अच्छी वर्षा होगी, धूप की आवश्यकता के समय धूप होगी। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं ये अगर अनुकूल है, ऋतुएं अनुकूल चल रही हैं, तो प्रभु कृपा से समय अच्छे से व्यतीत होगा व्यक्तियों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीमारियां बढ़ रही हैं, अनेकानेक रूप ले रही हैं, लेकिन ये भी निश्चित है राजा मंगल होंगे। तो मंगल के राजा होने पर बड़े क्रूर और कड़े दिमाग से हैं, वो कड़ा होकर के अपना काम करेंगे। तो उसके लिए जो कहा जाता है कि अभी तक जो तलाशी जा रही है दवाइयाँ, तो दवाइयाँ बहुत से जगहों पर आ गई है, आ रही है, किसी किसी जगह पर लगने लगी है, कहीं अच्छा हो रहा है, कहीं उसका परिणाम ठीक नहीं आ रहा है। लेकिन अप्रैल के बाद से निश्चित रूप से दवाइयाँ सब जगह उपलब्ध हो जाएंगी और सबको मिलने लगेंगी, और सारी दवाइयाँ जो औषधियाँ हैं वो काम करने लगेंगी। तो मन का जो भ्रम है व्यक्ति के, कोरोना कोरोना कोरोना, ये जो भ्रम है ये भ्रम मन से दूर हो जाएगा और निकल जाएगा। इस तरह का ये वर्ष निकलेगा। आगे चल करके कहा जाए, ये जो राशियां हैं जिन्हें हम 12 राशियों के नाम से जानते हैं, उन 12 राशियों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। इस वर्ष में मेष राशि वालों के लिए पूरे वर्ष के लिए कहा जाए तो इनको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, मेहनत से नहीं डरना चाहिए, लेकिन मेहनत मेष राशि वालों के लिए अत्यधिक करना होगा, और जितना ही मेहनत करेंगे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाएगी। इनको वाद विवाद से बचना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करें, कोई निर्णय जल्दबाजी में आकर के न ले, जो भी करें सोच समझ करके काम करें। विरोधी को बढ़ने की संभावना है मेष राशि वालों को, हड्डी और पेट संबंधित परेशानी भी आएगी इस पूरे वर्ष में, उसका भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। मेष राशि वालों के लिए सुगम और सरल उपाय यह है कि पूरे वर्ष पर्यंत रविवार के दिन नमक खाना बंद कर दें और सूर्य भगवान को जल चढ़ावे। प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं तो प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ा पाते हैं तो रविवार जरूर चढ़ावे, और जितना बन सके हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ स्वयं भी करें। अगर स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना इनके लिए वर्ष पर्यंत उचित रहेगा। दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए उत्तम समय व्यतीत होगा, लेकिन
जो कहा जाता है कि फिजूल खर्च करना, बेकार में खर्च करना, बेकार के खर्चों से बचें, फिजूल खर्चे से बचना चाहिए वर्ष पर्यंत, नहीं तो इनका खर्चा अनेकानेक तरह से आता रहेगा, दिखाई देगा और खर्चा होता जाएगा, उसे बचाने का प्रयास करें। इनके कार्य क्षेत्र में शुभ फल की प्राप्ति होगी, इनको अच्छा फल मिलेगा, पूरे वर्ष पर्यंत ये काम करेंगे और अच्छा फल मिलेगा। कभी कभी ग्रह खराब होते हैं तो अच्छे कार्य का भी परिणाम बुरा ही आ जाता, इसलिए इनके लिए अच्छा है कि इनको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जमीन जायदाद मकान दुकान यदि खरीदना चाहते हैं तो इनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी उत्तम समय कहा जाए, आगे चल करके जून जुलाई से इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत अच्छा समय लगभग 6 महीने तक इनका व्यतीत होगा। गाय को रोटी खिलावें, संभव हो तो गाय को रोटी जरूर खिलावें। सफेद वस्त्र ज्यादातर समय समय पर धारण करें और वृक राशि वाले व्यक्तियों को आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा न करें, ये इनके लिए पूरे वर्ष पर्यंत के लिए है। बहुत सोच समझ करके अपना कदम फूक फूक करके रखें और भरोसा करने वाले पर उसके बारे में जान करके ही भरोसा। मिथुन राशि तीसरी राशि है, इनको चाहिए कि पूरे वर्ष पर्यंत कभी किसी की निंदा न करें, निंदा से बचें, निंदा किसी की न करें, किसी दूसरे के प्रति कोई षड्यंत्र न रचें, सोच समझ करके निवेश करें। कहीं भी कुछ पैसे लगाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, किसी के साझेदारी में करना चाहते हैं तो सोच समझ करके करें। लंबी यात्रा का लाभ है, यात्रा पर जा सकते हैं, 2 4 10 दिन महीना 2 महीने के लिए यात्राएं कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए है, जब भी कोई काम करें, बड़ा कोई कार्य करना चाहें तो अपने से बड़ों का सलाह अवश्य लेकर ही कार्य करें। पेट से संबंधित जो जिसको हम लोग अमूमन आजकल के भाषा में बोलते लीवर, तो लीवर और खून दोनों में परेशानी की संभावनाएं हैं, वर्ष पर्यंत में कभी भी आने की संभावना है। इससे बचने के लिए समय समय पर अगर छोटी भी परेशानी आती है तो वैद्य का सलाह जरूर लें और माता रानी की कृपा से अच्छा समय, साल पूरा वर्ष पर्यंत अच्छा बीतेगा। लेकिन मैया दुर्गा की आराधना अवश्य करें और गणेश जी के सामने घी की दीपक जलावे, घी की बत्ती, घी के दिया जलाए। कर्क राशि वालों के लिए ये वर्ष अति उत्तम समय, कुछ विशेष करने का समय है और करना चाहिए। स्थान परिवर्तन से भी इनको लाभ की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, कभी कभी ऐसी चर्चा आती है कि मैं इस नौकरी पर हूँ, आगे मैं दूसरा नौकरी लेना चाहता हूँ, मुझे इसमें लाभ है या उसमें लाभ है। ऐसे अगर कर्क राशि में आते हैं तो इनके लिए नौकरी में बदलाव इनके भविष्य के लिए अच्छा माना गया है, अच्छा रहेगा इस वर्ष में। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बगलामुखी मंत्र का जप करें। हल्दी के माला से बगलामुखी के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, जो हो सके यथासंभव ब्राह्मणों के द्वारा बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए, कराना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए ये साल, ये वर्ष मिश्रित फलदायक है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा कह लिया जाए, मिश्रित फल देगा। स्वास्थ्य पर इनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए उत्तम समय है, लेकिन उनको भी बिल्कुल एकदम से मक्के भाषा में कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, वो न रखें, उसको न रखें। उसको कर लेंगे तो उनको पछताना पड़ सकता है, धोखा खाने की संभावना बढ़ जाएगी। उतार चढ़ाव पूरे वर्ष है, उसका ध्यान रखें। सूर्य भगवान की आराधना करें। सूर्य नारायण भगवान को 7 चम्मच, छोटे छोटे चम्मच, 7 चम्मच लाल चंदन जल में डाल करके रविवार के दिन सूर्य भगवान को चढ़ावें, उससे उनका कल्याण होगा पूरा वर्ष पर्यंत, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले भक्तों के लिए, सज्जनों के लिए जमीन जायदाद से संबंधित कार्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन विदेश से लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में सावधानी रखें, व्यापार आदि करते हैं तो उसमें सावधानी रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा है,
संतान लाभ की भी संभावना है। कन्या राशि वाले सज्जनों के लिए बुधवार के दिन हरे रंग का, जैसे मूंग का जो दाल होता है, मूंग दाल, मूंग का दाल, हरा मूंग का दाल होता है, उसे दान करें बुधवार के दिन। बुधवार के दिन गणेश जी को दुग्रास चढ़ावें। निश्चित रूप से वर्ष पर्यंत भगवान गणेश जी की कृपा से अच्छा व्यतीत होगा। तुला राशि वाले सज्जनों के लिए धन की दृष्टि से समय ये पूरा वर्ष पर्यंत अच्छा रहेगा। गृहस्थी इनकी बढ़ेगी, भवन सुख प्राप्त है। जिनको घर बनाना है, दुकान बनाने हैं, उन लोगों के लिए तुला राशि वालों में, तुला राशि के अंतर्गत जो भी सज्जन हैं उनके लिए ये वर्ष अच्छा व्यतीत होगा। अगर मकान के बारे में सोच रहे हैं तो उनको ये प्राप्त इस वर्ष में होगा और उनके लिए अच्छा रहेगा। अपनी नौकरी में अगर ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है तो घबरा करके नौकरी छोड़ने का कोशिश न करेंगे, नौकरी छूट जाएगी तो दिक्कत करेगा। इसलिए नौकरी में बने रहे और प्रयास करें कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कुछ बातें अगर है तो उसे समझ करके, समझौता करके और उस अपने कार्य को, क्योंकि हमारा कर्म जो है, कर्म ही पूजा है, तो यदि हम अपने कर्म को करेंगे अच्छे से तो हमारी पूजा भी मानी जाती है और उनके लिए लाभकारी भी है। भगवान शिव जी का सेवा जरूर करें पूरे वर्ष पर्यंत, और हो सके तो हर महीने में रुद्राभिषेक करें। ना हो पावे तो महाशिवरात्रि है, सावन के महीना का सोमवार है, ऐसे ऐसे समयों में उत्तम समय आते हैं जो भगवान शिव जी के नाम से उन पर रुद्राभिषेक आदि करें, ब्राह्मणों के द्वारा करावें। नियमित रूप से करते रहेंगे, अच्छा लाभ मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये वर्ष अच्छा समय व्यतीत होगा इनका, किंतु मेहनत के बाद ही इनको फल प्राप्त होगा, आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कड़ी मेहनत करेंगे तो मेहनत के अनुसार इनको उसका लाभ भी मिलेगा। थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही है वृश्चिक राशि वाले सज्जनों के लिए, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। सरकारी वर्ग के जो लोग हैं या ऐसे भी जो लोग हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, नौकरी आदि में भी उनको लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर के इनका जो समय है वर्ष पर्यंत अच्छा व्यतीत होगा। धनु राशि वाले सज्जनों के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी इस वर्ष में दिखाई दे रही है, इसका ये लोग ध्यान रखेंगे। ऊपर नीचे स्वास्थ्य होने पर तुरंत लापरवाही बिल्कुल न बरते, तुरंत अपने वैद्य का सलाह ले और उसके उपचार, बताए हुए उपचारों को करके और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। सफलता प्राप्ति की बहुत अच्छे योग है, लेकिन मेहनत के द्वारा किसी से झगड़ा न करें। अगर वो कुछ बोल दे रहा है तो भी चुप होने के प्रयास करें, चुप हो जाए, उसकी दो बात सहन कर जाए, लेकिन उस धैर्य रखें, झगड़ा न करें, इनके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये धनु राशि में जो आते हैं, इन विद्यार्थियों के लिए जिनका पढ़ाई का समय चल रहा है, पूरा वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा है। और जो लास्ट ईयर में रहते हैं उनके लिए अच्छे डिवीजन, जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट क्लास नंबर से, फर्स्ट डिवीजन आदि से पास करके और अपना भी नाम और अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के नाम को भी आगे बढ़ाएंगे। इनके लिए समय अच्छा है। केसर का तिलक लगाना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। धनु राशि वाले सज्जनों को हमेशा केसर का चंदन लगावे। मकर राशि वाले सज्जनों के लिए वर्ष उत्साह बना रहेगा, लेकिन व्यसन से दूर रहें तो इनके लिए काफी लाभकारी साबित होगा ये वर्ष। व्यसन से दूर रहना है, नशा पत्ती जो करते हैं, नशा से दूर रहेंगे तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नशा पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी घट सकती है, इसका ध्यान रखें। हो सके तो घर में एक से एक रोटी अगर कुत्ते को खिला सके तो कुत्ते को खिलाना इनके लिए वर्ष पर्यंत अनिवार्य होगा। सरसों के तेल का दान करना चाहिए, जब तब हो सके तो सरसों का तेल हो सके तो हर महीने में एक बार दान करें, नहीं तो 6 महीने में दान करें, न बन सके तो वर्ष में एक बार दान करें। लेकिन सरसों का तेल अपना चेहरा देख करके
मकर राशि वालों को दान करना चाहिए। कुंभ राशि वाले सज्जनों के लिए ये वर्ष समय अच्छा व्यतीत होगा। उन्नति की संभावना अधिक है, बहुत अधिक है, जिसको बहुत अच्छा माना जाए। तो उन्नति के जो योग बन रहे हैं उसका लाभ उठाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बीच बीच में रुकावटें जरूर आएंगी, किंतु वो रुकावटें जो है शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी और विवाह आदि वैवाहिक संबंध है, पारिवारिक जो संबंध है उसमें उनकी मधुरता आएगी, समय अच्छा व्यतीत होगा। और शारीरिक रूप से पेट से संबंधित थोड़े रोग हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि गैस बनना, तो गैस के रोग से ग्रसित हो सकते हैं, इसलिए वैद्य का उपचार लेना आवश्यक होगा। और भगवान शनिदेव से ही, महाराज शनिदेव से ही प्रार्थना करते रहे और शनिदेव के लिए अपना चेहरा देख, सरसों के तेल में देख करके दान करते रहे और हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ वर्ष पर्यंत करते रहे अथवा ब्राह्मणों के द्वारा कराते रहे। निश्चित रूप से ये कल्याणकारी सिद्ध होगा। मीन राशि के जातकों के लिए, मीन राशि में आने वाले सभी सज्जनों के लिए ये जो वर्ष है अच्छा ही कहा जाए, क्योंकि थोड़ा सी रुकावट आ रही है, रुक रुक करके काम होगा। धीमी गति है लेकिन काम रुकेगा नहीं, काम निश्चित रूप से हो जाएगा, पर थोड़ी धीमी गति से चलेगा, रुकेगा फिर चलेगा। तो रुक रुक करके चलना जिसे कहा जाता है। तो 1 घंटे के समय में अगर 1 किलोमीटर जाना है, रुक करके जाएंगे तो 2 घंटा लग सकता है, लेकिन पहुंच जाएंगे अपने जगह पर। इसलिए काम तो इनका सब अच्छा होगा, सफलता की प्राप्ति है, अच्छे समय है, विद्यार्थी वर्ग को भी काफी अच्छा रहेगा और इनको भी सफलता की प्राप्ति होगी। भाई बहन के जीवन में आपसी प्रेम में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है मीन राशि वाले जातकों के लिए। नई चीजों को सीखने का अवसर इनको बहुत मिलेगा इस बार। अगर ये थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो नई नई चीजें सीखने को इनको मिलेगी, अवसर मिलेगा और उसको इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर मीन राशि वाले, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम यहाँ का सामान खरीद करके यहाँ से मंगाते हैं, वहां भेजते हैं, वहां से यहाँ भेजते हैं, तो ऐसे काम अगर करते हैं, कहीं से कोई दुकान से लेते हैं, किसी दूसरे दुकान में बेचते हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस तरह के जो काम करते हैं उन लोगों के लिए, मीन राशि वाले में सज्जनों के लिए इस काम में निश्चित रूप से उन्नति होगी। लेकिन मीन राशि वाले भी नमक खाना रविवार के दिन बंद कर दें तो इनका जो ये रुक रुक करके चलने वाली गति है ये दूर हो जाएगी, अतिशीघ्र ठीक हो जाएगा। इन्हें रविवार के दिन नमक न खाएं, नमक का दान करना चाहिए। रविवार के दिन ये नमक का यदि दान करते हैं तो इनके लिए काफी कल्याणकारी और लाभकारी सिद्ध होगा। इस तरह से इन 12 राशियों में आने वाले सभी जातकों के लिए, सभी सज्जनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तो ये राशि फल है वर्ष पर्यंत के लिए। जो बताया उस नियम के अनुसार, नियमों को पालन करते हुए आप आगे बढ़े, आपका जीवन मंगलमय हो, आपका और आपके परिवार सदैव सुखी रहे, उत्तरोत्तर विकास करता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय सिया राम। जय श्री राम। पंडित जी बहुत धन्यवाद, आपने पूरे वर्ष का और हर एक 12 राशि के विषय में थोड़े से चर्चा कर दी, लोगों को सहारा मिल जाती है इसमें। नए वर्ष के लिए, नूतन वर्ष के लिए क्या उपदेश? एक उपदेश सभी के लिए, अच्छे कर्म करना है तो बात पता है, और किस एक बात को ध्यान रखना है, कोई एक बात बता दीजिए जैसे कि सभी को ध्यान रखना है इस वर्ष। नूतन वर्ष में सबके लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, संसार के हर व्यक्ति के जीवन में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, वो फल देना हमारा काम है। हमारे पास 2 हाथ हैं, परमात्मा के पास सहस्रों हाथ हैं, लेकिन 4 हाथ तो दिखाई देता, सब जानते हैं चतुर्भुज भगवान नारायण हैं, तो 4 हाथ है। हम 2 हाथ से अगर उनकी सेवा करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं,
तो 4 हाथ से देने वाला प्रभु इतना देगा कि बटोरना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को। इसलिए कर्म करिए, और कर्म के विषय में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। जी तो अपनी पूजा समझ करके व्यक्ति को अपने नियम, धर्म और अपने कर्म को, और कर्म क्या, सत्कर्म करना चाहिए व्यक्ति को। कर्म का मतलब यही है कि हमसे जितना हो सके सत्कर्म करें और सद्धर्म पर चलने का प्रयास करें। अपने से किसी को, हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, हमारे वाणी के द्वारा किसी के मन को ठेस न पहुंचे, ये जी निश्चित रूप से हम सबको निभाना चाहिए और करना चाहिए। और जितना बन सके व्यक्ति अपने 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 तरफ से दान पुण्य करता रहे, धर्म को आगे बढ़ाता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी, आशा हम यही रखते हैं। हम यहाँ रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के मैनेजमेंट से बात करेंगे कि आगे जो आप हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में, महीने में एक बार ऐसे कुछ साधन बनाएं कि 20 मिनट आधे घंटे के लिए चाहिए, और थोड़ा सा वो भी रखेंगे साधन कि लोग प्रश्न भी कर सके अपने राशि के विषय में। 1-2 प्रश्न हमेशा रहे। आज थोड़ा समय देर होगी, हम आज नहीं किसी को जोड़ेंगे, लेकिन फिर भी आशा रखेंगे कि आप इससे जुड़े रहे। भक्त भी का, यहाँ का भक्तजन भी आपका राह देखते रहते कि आप क्या बताते हैं और कितने लोगों को इस पे विश्वास होती, श्रद्धा होती। हम यहाँ जितने आप बात बताए हैं कोशिश करेंगे इसको समझ करके, लिख करके यहाँ का फेसबुक पेज पे डाल देंगे, और हम लोग बात करके आपकी फिर सूचना देते हैं। एक शांति पाठ आपसे हो जाए। जी, शांति पाठ आपसे श्रवण कर लीजिए। हरे ओम देव शांतिरम ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिशामः शान्तिरेधिः विश्वानि देव सरुद्रानिः यत्र भद्रं तनयास्वोः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्युर्मुच्येमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवां वन्दनार्मृत्युर्मुच्येमामृतात्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए रामचंद्र भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पंडित श्री देवेंद्र शर्मा जी की जय, के माता पिता की जय, के गुरु गोविंद की जय, के सकल परिवार की जय, के बाल गोपाल की जय, के बाल गोपाल की जय, बहन जी श्रीमती शर्मिला प्रकाश जी की जय, इनके सकल परिवार की, श्रोता समाज की, जनता जनार्दन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। काल हर कष्ट हर दुख हर, कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र, भक्तों के भंडार भर, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। और विशेष रूप से आपको आपके जन्मदिन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।
वो तो पिछले वर्ष था। हाँ, अभी ये तो चलेगा। Related. हमारे पास तो आज तक था, पिछले वर्ष आज तक है। अभी भी लोग ऊपर भोजन कर रहे हैं। अच्छा, अयोध्या में बढ़िया। हाँ जी, बधाई हो। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। जय सिया राम जी। जी हाँ दोस्तों, आज सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस राम कथा जो आपने सुना, पहला एपिसोड ऑफ 2021, थोड़ी वियर्ड लग रही जी, 20 इसको एडजस्ट होना पड़ेगा। जी समय हाँ, लगेगा पहला इसको दिन है। समझने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जितने भी लोग जुड़े थे हमारे साथ आज इस राम कथा का आनंद लिया। वी वर सरप्राइज टू सी कितने जन हमारे साथ आज जुड़े हैं। हमने सोचा था लोग हॉलिडे पे हैं और शायद आज हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, तो पहला दिन था और पहला शुक्रवार इस साल का, तो हम लास्ट मिनट में सोचे कि आज का प्रोग्राम लेकर आए, तो हमने राइट सोचा। जी, ठीक सोचा। जी हाँ, ठीक सोचा। और थैंक यू सो मच आप सभी को। नया साल आप सभी को बहुत बहुत शुभ और मंगल में हो। और जो पंडित ललन तिवारी का जो एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट है, हम अपना फेसबुक में डाल देंगे हर अच्छा, इस हफ्ते हर तो चल महीने रहा का। और जैसे कि पहले जब हमारा गरुड़ पुराण हो रहा था, तब पंडित जी हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते थे। हम उसको लाने की हर हफ्ते अब कोशिश करेंगे, आधे घंटे के लिए भी। तो चाहे संडे हो चाहे मंडे मॉर्निंग, संडे ही उचित रहेगा, क्योंकि नया अपना हिंदू का नया सप्ताह शुरुआत होती है रविवार से। हम लोग अंग्रेज का हिसाब से सोमवार का पहला दिन है, लेकिन हिंदुओं का रविवार पहला दिन है। जी, तो रविवार को पूरे सप्ताह के लिए विषय में पता लग जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम पंडित जी की मांग करेंगे कि इस कार्य को फिर दोबारा शुरुआत करें हमारे दर्शकों को। जी हाँ, जरूर। और कुछ नया प्रोग्राम आने की हम जरूर करेंगे। जय जय राम कथा।